हेलो बच्चा पार्टी। तो वेलकम इन वंस अगेन फॉर द सीबीएसई 9th क्लास। तो बच्चा पार्टी, हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किए थे और चैप्टर नंबर 3 में हमने एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसके बाद में उनके लिए जो लॉज आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह और लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का मेरा जो लेक्चर है टोटली डिपेंड है किसके ऊपर में, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो कैसा हुआ बच्चा पार्टी, जब एलिमेंट की डिस्कवरी होती गई, जैसे जैसे एलिमेंट आते गए, नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो जैसे जैसे एलिमेंट आते गए तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ती गई। जैसे जैसे नया कोई भी चीज आती है तो उस तरीके से उनका जब नंबर्स बढ़ जाते हैं तो उनको याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यार तुम याद रखो, अगर मैंने बोल दिया आपको, अगर मैंने बोल दिया कि एक सेंटेंस से एक दो चार नाम याद रखना है, मैंने बोल दिया मोहनलाल पन्नालाल याद रखना है, चलो ठीक है, आपने मोहनलाल और पन्नालाल याद रख लिया। थोड़ा सा देखो, मैं एक थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर मैंने क्या बोल दिया, वहां पर मोहनलाल पन्नालाल के साथ में वहां पर मैंने बोल दिया थोड़ा सा, अगर मान के चलो कि स्वामीनाथन करके याद कर लो, स्वामीनाथन करके याद कर लो वहां पर। चलो आपने मोहनलाल पन्नालाल स्वामीनाथन करके क्या कर लिया, याद कर लिया। फिर मैं बोल दिया मोहनलाल पन्नालाल स्वामीनाथन के साथ में अगर बात करो तो वहां पर अगर विशेष 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 करके याद रख लो, तो मोहनलाल पन्नालाल स्वामीनाथन विशेष, तो आपको अब कैसा होगा, धीरे धीरे डिफिकल्ट जाएगा। अब धीरे धीरे याद रख पाना डिफिकल्ट जाएगा, आप कहीं ना कहीं बीच में से भूल भी जाओगे। तो यही सेम प्रॉब्लम एलिमेंट के साथ में हुई, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी की डेट में 118 एलिमेंट्स थे बच्चा पार्टी, और 118 एलिमेंट्स के पूरे एलिमेंट्स के नाम याद रखना या फिर उनकी प्रॉपर्टीज याद रख पाना, ये साइंटिस्ट लोगों के लिए भी और हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी क्या है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है बच्चा पार्टी। तो इसीलिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए, कुछ एक तरीका, एक किसी अलग से तरकीब निकालने का प्रयास किए ताकि हम एलिमेंट्स को बहुत इजी वे से, बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या कर सके, याद कर सके। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने तरीके ढूंढना स्टार्ट कर दिए। तो बच्चा पार्टी, अब इसमें तो सबसे पहले देखो, कोई भी चीज जब नहीं आती है तो हमारे डाल्टन सर केमिस्ट्री में सबसे पहले कूद जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे डाल्टन सर आए। कौन आए? डाल्टन सर। सबसे पहले ट्राई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट गिवन बाय द डाल्टन सर, जॉन डाल्टन सर। इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट दिए, जॉन डाल्टन, द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या बोलोगे, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू गिवन फर्स्ट अटेम्प्ट टू गिवन बाय जॉन डाल्टन सर। किसने दिए? जॉन डाल्टन सर। जॉन डाल्टन सर ने सबसे पहला अटेम्प्ट दिए, वो क्या करने के लिए, सिंबल्स देने के लिए। तो डाल्टन सर ने बोले, भैया बोले आ जाओ, बोले साइंटिस्ट लोगों को बोले कि भैया एक तरकीब है ना, बोले ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम जब याद नहीं हो रहे, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बोले बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बड़े बड़े नाम याद रखना या सबकी सेपरेट प्रॉपर्टी याद रखना, बिल्कुल बोले आसान काम नहीं है, ये नॉर्मल व्यक्तियों का काम नहीं है, इतना याद रख नहीं सकते। तो क्यों ना बोले हम इनके लिए सिंबल दे दें। अरे हाँ, बाकी साइंटिस्ट लोगों को भी लगा कि हाँ बहुत अच्छा तरीका है, हम लोग सिंबल दे सकते, कुछ सिंबल दे देंगे तो आसानी से क्या हो सकते, एलिमेंट्स को हम याद रख सकते। तो फिर बोला गया कि बताओ डाल्टन सर कैसे सिंबल दे। तो डाल्टन सर ने क्या बोले, डाल्टन सर ने एक तरकीब निकाले और सिंबल देने के लिए, तो बोले जैसे कोई भी एटम होता है ना, बोले तो कोई भी एटम जो होगा, बोले तो एटम कैसा होगा, बोले स्फेरिकल शेप का होता है। बोले कोई भी एटम कैसे शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। बोले अब एटम स्फेरिकल शेप का जब होता है, बोले तो हम क्या करते, बोले उसके लिए हम लोग क्या करते, बोले सिंबल देते, स्पेयर देते, बोले और स्पेयर में फिर क्या करते, बोले थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देंगे। तो डाल्टन सर ने क्या किए, डाल्टन सर ने कुछ एलिमेंट के सिंबल्स बताए। जैसे बोले तुम बोले हाइड्रोजन की बात करते हो, बोले तो हाइड्रोजन के लिए एक स्पेयर ले लो, बोले और हाइड्रोजन के लिए स्पेयर ले लो, बोले और बीच में एक छोटा सा क्या दे दो, बोले डॉट दे दो, बोले ये डाल्टन सर के सिंबल है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट किसका है, डाल्टन सर, तो डाल्टन सर के सिंबल, तो ये हो जाएगा बोले हाइड्रोजन का सिंबल, ठीक है। उसके बाद में बोले कि आप क्या करोगे, अगर कार्बन की बात करते हो, बोले किसकी बात करते हो, कार्बन की, तो कार्बन के लिए भी एक ऐसा ऐसा स्फेरिकल शेप में दे दो, ओवल शेप बराबर राउंडेड दे दो, बोले और उसको पूरा का पूरा उसको फील कर दो, बोले उसको पूरा क्या कर दो, बोले फील कर दो। बोले ये मैं नहीं बोल रहा बच्चा पार्टी, ये डाल्टन सर के सिंबल है, ये डाल्टन सर के कुछ एलिमेंट को दिए गए सिंबल है। डाल्टन सर ने जो दिए थे, सबसे पहले अटेम्प्ट दिए थे उन्होंने, और ऐसे तो बोले ये क्या हो जाएगा, बोले कार्बन हो जाएगा, बोले क्या हो जाएगा, बोले कार्बन हो जाएगा। उसके बाद में बोले अगर आपको ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने क्या दिए, एक बोले इसको इस तरीके से ऐसा स्क्वायर दे दो, बोले मतलब सर्कल दे दो, बोले और उसको खुला छोड़ दो,
जैसे का वैसा छोड़ दो बोले, ये ऑक्सीजन हो जाएगा बोले। फिर उन्होंने क्या किया, फास्फोरस के लिए अगर बात करते हैं, सल्फर के लिए बात कर लेते हैं, तो सल्फर के लिए क्या बोले, इस तरीके से स्पेयर दे दो बोले, और फिर जाकर इसमें एक प्लस साइन दे दो बोले, क्या दे दो बोले, प्लस साइन, तो ये सल्फर हो जाएगा बोले। ये क्या हो जाएगा बोले, सल्फर। इसको क्या बोलेंगे बोले, सल्फर बोलेंगे बोले। फिर उसके बाद में बोले अगर आपको फास्फोरस की बात है तो आप क्या करो बोले, फास्फोरस में ऐसा सर्कल दे दो बोले, इस तरीके से सर्कल दे दो बोले, और जैसे आपके जो फैन की ब्लेड्स होती है वो फैन के ब्लेड के जैसा क्या कर दो बोले, इस तरीके से यहाँ पर बना दो बोले फैन की ब्लेड टाइप। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? तो ये क्या हो जाएगा बोले, फास्फोरस हो जाएगा बोले। ये क्या हो जाएगा बोले, फास्फोरस हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करते हो तो आयरन के लिए बोले एक ऐसा मस्त है कि सर्कल बना दो बोले, बच्चा पार्टी बढ़िया, वाह ऐसा सर्कल बना दो। तो भैया जी ऐसा सर्कल बनाना है बोले, और भैया जी उसमें क्या लिखना है बोले, आई लिखना है बोले भैया जी। तो ये क्या हो जाएगा बोले, आयरन हो जाएगा। तो भैया जी ये तो ठीक है, हम कुछ एलिमेंट को तो याद रख रहे हैं। फिर बच्चा पार्टी कॉपर की बात आई, कॉपर डिस्कवर हुआ होगा, कॉपर के लिए उन्होंने क्या दे दिए, ऐसा दे दो बोले सर्कल, और उसमें सी लिख दो बोले, तो ये कॉपर हो जाएगा बोले। ये सब डाल्टन सर का काम है, हमारा काम नहीं है। पहला अटेम्प्ट किसने दिया था, डाल्टन सर ने दिए थे, और डाल्टन सर के सिंबल है, अभी के सिंबल नहीं है, आपको बता दूं मैं। फिर उसके बाद में बोले लीड आ गया बोले, तो लीड के लिए बोले बच्चा पार्टी, लीड के लिए ऐसी सर्कल लो बोले, और उसमें यल लिख दो बोले, तो लीड हो जाएगा बोले। ये क्या हो जाएगा बोले, लीड हो जाएगा बोले। अब अगर सिल्वर की बात आती है बोले, तो सिल्वर के लिए भी ऐसा सर्कल दो बोले, और उसके अंदर में यस लिख दो बोले, ये सिल्वर हो जाएगा बोले, ये सिल्वर हो जाएगा बोले। उसके बाद में बात आती है गोल्ड की, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनाया है गोल्ड के लिए डाल्टन सर ने। तो चलो इस तरीके से सर्कल दे दो बोले, और उसके बाद में इसके अंदर में सेंटर में जी लिखो बोले, और ऐसे ट्रायंगुलर शेप में उसको ऐसा ऐसा रफ रफ बना दो बोले, इनर साइड को क्या बना दो बोले, ऐसा रफ बना दो बोले, ऐसा रफ बना दो बोले, इनर साइड को इस तरीके से, इनर साइड को क्या बना दो बोले, रफ बना दो बोले, इस तरीके से रफ बना दो। ये क्या हो जाएगा बोले, गोल्ड का सिंबल हो जाएगा बोले। चलो गोल्ड का सिंबल हो गया। उसके बाद में अगर बात करते हो, अगर बात करते हो प्लैटिना की बात करते हैं, मर्क्यूरी की बात कर लेते हैं, मर्क्यूरी ले लेते हैं। एक इस तरीके से ले लो बोले, इसके लिए क्या करो बोले, इनर रफ बना दो, बात खत्म है बोले। इस तरीके से इनर ऐसे रफ रफ बना दो, स्पाइक टाइप नहीं है, स्पाइक वगैरह कांटे जैसा बिल्कुल इस तरीके से बना दो बोले, ये तुम्हारा मर्क्यूरी हो जाएगा बोले, मर्क्यूरी हो जाएगा बोले। फिर उसके बाद में अगर बात करते हो प्लैटिनम की बात करते हो, प्लैटिना की बात करते हो, तो प्लैटिना में अगर बात करते हो इस तरीके से बीच में पी लिख दो बोले, ये प्लैटिना हो जाएगा बोले, प्लैटिना हो जाएगा बोले। तो ये इतने एलिमेंट्स को उन्होंने डाल्टन सर ने क्या दिया, ऐसा सिंबॉलिक हाइपोथेटिकल आपको दिए हैं, इस तरीके से बनाए। तो इस तरीके से सिंबल है बनाए, इसको पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो ये तो सिर्फ डाल्टन सर का काम है, लेकिन फिर जब साइंटिस्ट लोगों ने देखे, भाई बोले डाल्टन तुम्हारा तरीका सही है, बोले कि सिंबल देना ठीक है, यहां तक के आइडिया तुम्हारा सही था, लेकिन बोले भैया बोले आप बता रहे बोले कि ऐसा सिंबल, ये तो बोले कहीं डॉट देना है, कहीं उसको फील करना है, कहीं प्लस करना है, कहीं फैन जैसे प्लेट बनाना है, कहीं आई लिखना है, सी लिखना है। ये देखो गोल्ड में तो बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिए बोले, जिनकी ड्राइंग अच्छी उनको याद रहेगा, जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं वो तो सिंबल को बना ही नहीं पाएंगे, वो डिफिकल्ट काम हो जाएगा। अब इनको याद कैसे रखें कि ट्रिक्स क्या है, बिल्कुल बहुत तुम्हारा सिंबल देने का तरीका ठीक है, सिंबल देना ये बात हमारे को पट्टी बोले तुम्हारी, सिंबल देना ये हमको बात जम गई, ये हमको मान लिए कि सिंबल देना चाहिए, ये आपका आइडिया सही है, लेकिन सिंबल देने का तरीका आपका बराबर नहीं, सिंबल देने का आपका जो तरीका है ये बराबर नहीं है। आप जो सिंबल दे रहे हो इसमें एकदम इजी तरीका नहीं है, क्योंकि सिंबल ऐसे होने चाहिए बोले कि जिसको जो इजी तरीके से हम लोग उन सिंबल्स को क्या कर सके, समझ सके। तो ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है बोले, जिनकी ड्राइंग अच्छी है वही इन सिंबल्स को बना सकते हैं, जिनकी ड्राइंग बराबर नहीं है वो इन सिंबल को नहीं बना सकते। तो बच्चा पार्टी ये वाले सिंबल्स भी क्या हो गए, फेल हो गए, लेकिन डाल्टन सर ने इन सिंबल को दिए थे, इसलिए अपने को मालूम होना चाहिए कि पहले डाल्टन सर ने किस एलिमेंट के लिए कैसा सिंबल दिए थे। तो यहां पर ये तरीका तो फेल हो गया बच्चा पार्टी। अब इसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट जो दिए वो बर्जेलियस सर ने दिए। किसने दिए? बर्जेलियस। नेक्स्ट अटेम्प्ट किसने दिए? सेकंड अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट जो दिए वो बर्जेलियस सर ने दिए, और बर्जेलियस सर ने बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट बताया, बर्जेलियस सर ने खतरनाक कॉन्सेप्ट बताया। बर्जेलियस सर सेकंड अटेम्प्ट जो दिए वो किसने दिए? बर्जेलियस सर ने सेकंड अटेम्प्ट दिए। बर्जेलियस का बोलना क्या था, ये बोले देखो यार, बोले आए देखो, बोले जो भैया बोले डाल्टन सर आप जो सिंबल दे रहे बराबर नहीं है, तो एक क्यों ना ऐसा करते, बोले कुछ एलिमेंट हो गया, बोले उनका फर्स्ट लेटर ही ले लेते बोले, या फिर फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर ले लेते बोले, और सम एक्सेप्शन केस ऐसे भी हो गए बोले हमको
फर्स्ट तो लेना है, लेकिन सेकंड या थर्ड भी ले सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट, वहां से हम लोग कोई भी एक लेटर ले सकते हैं। तो बर्जेलियस सर का बोलना जैसे बोले तो हाइड्रोजन आया बोले, तो हाइड्रोजन के लिए क्यों ना हम इसका पहला लेटर लेंगे तो एच यूज कर ले बोले इसके लिए, है ना। जैसे फिर हीलियम आता है, अगर हीलियम आता है बोले हीलियम का फर्स्ट लेटर हम पहले यूज कर चुके हैं, तो इसके फर्स्ट दो लेटर ले लेते बोले, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। तो इनका बोलना ये था कि एलिमेंट का क्या करो आप, एलिमेंट के इन्होंने दो रूल बताए कि आपने क्या किया, तुम क्या करो बोले, एक तो फर्स्ट लेटर लो और फर्स्ट टू लेटर लो, फर्स्ट लेटर लो और फर्स्ट टू लेटर लो। और तो फर्स्ट टू लेटर जब लोगे, फर्स्ट लेटर लोगे तो हमेशा कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। और आप फर्स्ट टू लेटर लेते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सेकंड लेटर आपको स्मॉल दिख रहा है बच्चा पार्टी, ये सेकंड लेटर, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, मैं इसको अगर स्मॉल कर दिया, इसको कैपिटल कर दिया तो ये गलत सिंबल हो गया, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर इन अ स्मॉल लेटर। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? ये पहला रूल था। सेकंड रूल में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट लेटर तो लेना है, फर्स्ट लेटर के साथ में अदर देन सेकंड लेटर, सेकंड लेटर के अलावा भी कुछ लेटर हम लोग ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे बोले जिन की बात कर लेते, बोले जिन का फर्स्ट लेटर तो जे लेना है, लेकिन सेकंड लेटर तो आए है, अकॉर्डिंग टू रूल जेड होना चाहिए इसका सिंबल जेड होना चाहिए, लेकिन जेड नहीं है, उसका सिंबल जेडन है, मतलब फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर। ऐसे एक्सेप्शन हो गए, जैसे सेकंड नंबर पर बोले क्लोरीन भी एक एक्सेप्शन में आता है। क्लोराइन की अगर बात करते हैं तो क्लोराइन का सिंबल अगर रूल के हिसाब से CH होना चाहिए, बट CH नहीं है, Cl है, हमने फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर लिए। ऐसे कुछ एक्सेप्शन आएंगे बोले, ऐसे कुछ एक्सेप्शन हो गए, लेकिन आपको जनरली ऐसा कुछ तो भी करना है। तो ठीक है, एकदम से नहीं माने, तो इसके बाद में एक कमिटी तैयार, इन्होंने ऐसा तो बता दिए, कुछ दिनों तक बहुत ऐसा चला है सिंबल सिस्टम, बहुत दिनों तक चला। फिर एक कमेटी आई IUPAC नाम की कमेटी आई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कोई एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी जहां पर दुनिया के अलग अलग कोने से टॉप साइंटिस्ट आकर के उसमें सभासद बने, और वो एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनी, वो बहुत बड़ी संगठना बनी कि वो संगठना ने फिर बर्जेलियन के सिंबल सिस्टम को देखा। इस सोसाइटी ने फिर बर्जेलियस का जो सिंबल सिस्टम था, जो सिंबल देने का तरीका था, इस सिंबल देने के तरीके को उन्होंने देखा और उन्होंने बोला, हाँ ठीक है बर्जेलियस सर कि तुम्हारा सिंबल, यहाँ एक व्यक्ति नहीं था बच्चा पार्टी, यहाँ दुनिया के अलग अलग कोने से आए हुए नंबर ऑफ साइंटिस्ट लोग होते हैं जो हर तरीके से सोचते हैं, और अभी अब दुनिया में जो भी कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है वो उनका नाम सेट करके उसको सिंबल देने का काम ये कमेटी करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। वहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और वो उन सबको देख करके सिंबल देते हैं, और इन्होंने भी इसको आधार माना, बर्जेलियस क्लासिफिकेशन को, बर्जेलियस सिस्टम को, बर्जेलियस के सिंबल देने के सिस्टम को आधार माना, और उसी के आधार पर फिर जाकर के उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपके ये दो रूल क्या है, सही है। तो इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो अभी हम लोग सारे एलिमेंट के नाम जो होते हैं वो इस आधार पर करते हैं। तो बच्चा पार्टी इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये जो देखो, तो ये IUPAC कमेटी ने किस तरीके से, सोसाइटी ने कैसे रूल्स को मानी, तो इन्होंने तीनों रूल्स को मानी। अगर बात करते हो तो मैं IUPAC की बात करूं, सोसाइटी की बात करूं, IUPAC ने जो सिंबल्स दी, IUPAC की जो सिंबल्स की बात है, तो उनके सिंबल्स अगर बात करोगे तो इस आधार पर थे। देखो बच्चा पार्टी, पहली चीज तो उन्होंने क्या बोले थे कि आप क्या करो, उसके नेम का क्या करो, नेम का फर्स्ट लेटर यूज करो, क्या करो, फर्स्ट लेटर और स्टार्टिंग टू लेटर्स, और स्टार्टिंग क्या लो, टू लेटर्स। ये रूल तो बर्जेलियस सर ने बताए थे और उन्हीं के रूल को यहाँ पर माना गया। जैसे अगर बात करते हो तो बोले, फॉर एग्जाम्पल में बात करते हो बोले, तो आप हाइड्रोजन की बात कर लिए, बोले हाइड्रोजन की बात कर लिए तो उसका H ले लिए, कार्बन की बात कर लिए तो उसका C ले लिए, ठीक है।
अगर फर्स्ट 2 लेटर की बात करते हो बोले फर्स्ट लेटर बात, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 2 लेटर की, तो जैसे बोले आप लोग अगर बात लोग अगर He लेते हो बोले He, तो हीलियम की बात कर लेते हैं। हीलियम की अगर बात कर लेते तो इसके लिए He ले लिए, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल। अगर बात करते हो, अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करने जाऊँ, अगर इसी तरीके से अगर सिंपल बात करूँ तो बैरियम की बात कर लेते हैं। बैरियम का अगर बात करूँ पहला लेटर बी है दूसरा लेटर ए है, इसके लिए आपने इन सिंबल्स को यूज करने को, ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा रूल ये है इसका कि आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट लेटर विथ क्या बोल सकते हो, अदर क्या बोल सकते हो, अदर लेटर इन लोअर केस का मतलब होता है बच्चा पार्टी स्मॉल लेटर, और अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर। अपर केस मतलब क्या होता है कैपिटल लेटर, और लोअर केस का मतलब क्या होता है स्मॉल लेटर। जैसे बोले आप लोग एग्जांपल में बात कर रहे हो, बोले कि मैंने जब भी आपको बताया था जिंक का एग्जांपल दिया था, जिंक में बात करते तो पहला लेटर तो जेड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन सेकंड लेटर आई है, तो लेकिन हम आई को ना लेते हुए किसको लेते, एन को लेते, है ना, इस तरीके से जेड बन जाता है। दूसरी बात मैं क्लोराइन की बात कर लेता हूँ। क्लोराइन की बात करें पहला लेटर सी है, दूसरा लेटर हम एच ना लेते हुए एल ले रहे, Cl की बात हो गई यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर बात करते हो, अगर ऐसे अगर एक्सेप्शन केसेस की बात अगर करोगे तो हम लोग कॉपर की बात कर सकते हैं, लेकिन कॉपर एक अलग है, उसका लैटिन नेम पे से है। तो ये ऐसे 2 रूल है, और एक रूल है बच्चा बाटी, और एक रूल है कि कई एलिमेंट ऐसे हैं कि इनका यार कभी कभी इनके नेम जो है बड़े अलग तरीके से आए। किसी साइंटिस्ट ने उसको अगर बात कर दिया, डिस्कवर कर दिया, तो साइंटिस्ट के नेम पे से उसका नाम आ जाता है। जैसे रुदरफोर्डियम, ये रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, तो उसका नेम रुदरफोर्डियम रख दिया गया। उसके बाद में अगर गोल्ड की बात करते हो तो गोल्ड का उसका येलो कलर पे से नेम आया है, येलो कलर पे से क्या आया, उसका नेम आया, उसका कलर येलो है और इसीलिए उसको आरम येलो कलर, और आरम पे से उसका नेम आ गया, गोल्ड आ गया, आरम वगैरह, आरम उसका लैटिन वर्ड है। उसके बाद में अगर कोई ऐसे एलिमेंट है जैसे कॉपर उसके प्लेस पे से उसका नेम आया है। तो बच्चा पार्टी ऐसा है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट से अलग अलग नेम आए, तो इस वजह से फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ नेम जो है उससे ग्रीक लेटर से मिली है, उसके ग्रीक लेटर से। तो पहले इतना ले लो कि ग्रीक लेटर वाले बताता, सारी चीजें बताता, तो पहले इतना लिख लो बच्चा पार्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो देखो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे नेम्स और कैसे सिंबल्स आए हैं, किस तरीके से सिंबल्स को यूज किया गया है। अब मैं नया मॉडर्न सिस्टम बताता हूं मैं। और तीसरा रूल ऐसा है, तीसरा रूल इसमें ले लो, तीसरा रूल कि सम एलिमेंट सिंबल्स are taken from their Latin names, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्रीक वर्ड बोल सकते हैं और जर्मन वर्ड बोल सकते हैं। ग्रीक वर्ड, क्योंकि ग्रीक और जर्मन इनकी जो लैंग्वेज है वो लैटिन है, इसलिए वहां से लिया गया। फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करोगे, मैं सोडियम की बात करता हूँ बच्चा पार्टी, सोडियम की बात किया। अब सोडियम का सिंबल अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, SO होना चाहिए, बट ऐसा सिंबल नहीं है, SO उसका सिंबल नहीं है, उसका सिंबल Na है। Na क्यों है, क्योंकि उसका जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड उसके लिए है नाट्रियम उसका लैटिन वर्ड है। तो इस नाट्रियम पे से बच्चा पार्टी, इस नाट्रियम पे से इसका सिंबल क्या लिया गया, Na, फर्स्ट टू लेटर्स फ्रॉम द लैटिन नेम, इसलिए इसका सिंबल क्या आता है, Na आता है, SO नहीं आता। दूसरा अगर बात करते हो पोटेशियम की, पोटेशियम की बात करते हैं ना बच्चा पार्टी, इसका सिंबल के आता है, इसका सिंबल के अकॉर्डिंग टू तो P आना चाहिए, लेकिन फास्फोरस के लिए P तो यूज कर चुके थे हम लोग। फिर यहाँ पर इसका सिंबल कैसा, क्यों PO आना चाहिए, 2 लेटर यूज करना है तो, लेकिन नहीं आता, क्योंकि इसका सिंबल जो लिया गया है इसके लैटिन वर्ड पे से लिया गया है। किस पे से, लैटिन वर्ड। इसका मतलब इसका लैटिन वर्ड क्या होता है, कैलियम पे से इसका सिंबल लिया गया, और कैलियम का के फर्स्ट लेटर लिया गया, और कैलियम का के, इसलिए इसका सिंबल क्या आ गया बच्चा पार्टी, के आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ,
तो उम्मीद करता हूँ तीनों रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप थोड़े से एग्जांपल्स लेते बच्चा पार्टी और उनके नेम्स के बारे में और सिंबल्स के बारे में जानने का प्रयास करते। तो हम लोग पहले अगर बात करते एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स और जिन जिन का लैटिन नेम पे से होगा तो उनका लैटिन नेम भी लिखेंगे। लैटिन नेम क्या है और उसके लिए यूज होने वाला सिंबल, उनके लिए यूज होने वाला सिंबल, इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एलिमेंट, लैटिन नेम और सिंबल। तो बच्चा पार्टी बहुत इजी काम है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं इसके अंदर में। तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, बहुत सारे एलिमेंट के नाम बता देता हूँ। 118 तो पूरे कवर नहीं कर पाएंगे, बाकी के जितने हो सकते उतने हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चा पार्टी इसके अंदर में सबसे पहले स्टार्ट करते स्टार्टिंग से। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का उसका इंग्लिश वर्ड ही लिया गया है, लैटिन वर्ड उसका कोई नहीं लिया गया, उसका इंग्लिश वर्ड से सिंबल लिया गया, पहला लेटर चूज किया गया और सिंबल एच है। उसके बाद में अगर बात करें तो हेलियम का भी इंग्लिश वर्ड से सिंबल लिया गया है और उसका सिंबल फर्स्ट 2 लेटर्स लिए गए एच ही। अगर बात करते हैं उसके बाद में लिथियम का भी इंग्लिश वर्ड ही यूज किया गया है और इसके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स लिए गए एल आई। मैं पहले ही बोला पहला लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। उसके बाद में अगर बात करता हूं मैं, अगर फोर्थ नंबर पर बात करता हूं इसके अंदर में, तो हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, बेरिलियम। किसकी बात कर लेते हैं, बेरिलियम का अगर बात करोगे तो जिसका इंग्लिश नेम ही लिया गया है और इसका सिंबल स्टार्टिंग 2 लेटर्स बी। उसके बाद में बोरॉन, किसकी बात करते हैं, बोरॉन का भी इंग्लिश वर्ड ही यूज किया गया है और इसका फर्स्ट लेटर लिया गया बी। उसके बाद में अगर 6वें नंबर पर अगर बात करता हूं मैं, तो बोरॉन के बाद में अगर बात करते हो तो चलो इनको फर्स्ट सेकंड ऐसा कर देते हो, आसान हो जाएगा आपके लिए। थर्ड अगर बात करोगे, फोर्थ, फिफ्थ और क्या कर दिया हमने, 6। 6वें नंबर पर अगर बात करते हैं तो हमारे इसके लिए कार्बन आ जाता है। कार्बन का भी इंग्लिश वर्ड यूज किया गया और इसका सिंबल है सी। उसके बाद में 7वें नंबर पर नाइट्रोजन, किसकी बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हो। नाइट्रोजन का सिंबल भी इंग्लिश वर्ड से लिया गया है और उसका सिंबल दिया गया है। उसके बाद में ऑक्सीजन, किसकी बात कर ले, ऑक्सीजन का भी इंग्लिश वर्ड यूज किया गया, पहला लेटर ओ। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हो 9 नंबर पे फ्लोराइन, किसकी बात करें, फ्लोराइन, इसके लिए भी इंग्लिश वर्ड यूज किया गया, पहला लेटर लिया गया या। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हो 10 नंबर पर, इसमें अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर नियॉन आ जाएगा, इसका भी इंग्लिश वर्ड लिया गया और इसके लिए पहले इनिशियल 2 लेटर्स दिए गए एन। तो ये इतने सिंबल्स है, इनके सारे इंग्लिश वर्ड से ही आए। मतलब यहाँ पर फर्स्ट रूल काम कर रहा है कि पहला लेटर एंड सेकंड लेटर को क्या किया गया, यूज किया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाक से, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। उम्मीद करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका। तो चलो बच्चा पार्टी और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और कुछ एग्जाम्पल अब मैं इस बीच में के लेता, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरे समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 11 नंबर पे बात करता हूँ सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का लैटिन वर्ड है नैट्रियम, इसका सिंबल नैट्रियम से लिया गया, नैट्रियम के 2 इनिशियल लेटर्स एन ए। ठीक है। सोडियम के बाद में अगर बात करता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात करता हूँ। देखो बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम का इंग्लिश वर्ड से लिया गया है, लेकिन पहला लेटर तो लिया गया इसका, लेकिन सेकंड लेटर ए नहीं लिया गया, इसका थर्ड लेटर लिया गया Mg। थर्ड, मैंने बोला भी था आपको, कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होंगे कि जिसके अंदर में फर्स्ट लेटर के साथ तो होगा लेकिन सेकंड लेटर नहीं लिया जाएगा, थर्ड लेटर भी लेगा। एक्सेप्शंस है कुछ चीजें। अगर बात करते और एक एक्सेप्शन देखो, एल्यूमिनियम की बात करते ये तो बिल्कुल सिंपल काम है, एल्यूमिनियम का इंग्लिश वर्ड ही लिया गया और इसका सिंबल Al, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। उसके बाद में अगर बात करते हो तो इसके बाद में अगर बात करते 12 है, 13 है और ये 14 है। ठीक है। अगर बात करते हो 14 नंबर पर अगर बात करोगे तो 14 नंबर पर अगर बात करते हो, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ले सकता हूं, मैं यहाँ पर सिलिकॉन लेता हूँ, सिलिकॉन की बात कर लिया, सिलिकॉन की बात करते हो, इसका इंग्लिश वर्ड और इसका सिंबल है ऐसा है सिलिकॉन। उसके बाद में फास्फोरस की बात कर लेते हैं, फास्फोरस की बात कर लेते हैं, तो फास्फोरस का भी इंग्लिश वर्ड लिया गया और इसका सिंबल है पी। उसके बाद में 16 नंबर पर ले लेते सल्फर, किसकी बात कर रहे थे, सल्फर का सिंबल भी इंग्लिश वर्ड से लिया गया और इसका सिंबल है यस। उसके बाद में अगर बात कर लेते हो सल्फर के बाद, तो इसके अंदर में 17 नंबर पर लिया गया क्लोराइन का भी इंग्लिश वर्ड से, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर लिया गया इसका Cl।
फर्स्ट लेटर देखो, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, तो दूसरा नहीं है, तीसरा वाला लेटर स्मॉल लिया हमने, ठीक है। फिर उसके नंबर 18 नंबर पर अगर बात करते तो ऑर्गन, किसकी बात, ऑर्गन, ऑर्गन का भी इंग्लिश वर्ड लिया गया और इसके स्टार्टिंग 2 लेटर्स लिए गए, ए आर। तो इस तरीके से सिंबल्स को यूज किया गया बच्चा पार्टी। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट फटाक से, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। चलो ले लियो क्या आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब थोड़े से बीच में के पूरे 118 तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, है ना, पूरे 118 बताना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लैटिन वर्ड्स का यूज किया गया, कुछ मुझे लगता है कि जिनको बताना चाहिए इस तरीके से बताता। 19 नंबर पर अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम, किसकी बात कर लेते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन वर्ड है कैलियम, पोटेशियम का लैटिन वर्ड है कैलियम और कैलियम से के लिया गया, ठीक है बच्चा पार्टी। और उसके बाद में 20 नंबर पर कैल्शियम, चलो यहां तक के मैं लाइन से आया, इसके बाद में डिवीजन होगा इसका इंग्लिश वर्ड और इसका सी। अब कुछ मैं तुमको बताता जिनका आपको लैटिन वर्ड पे से आया है, जैसे मैं 21 नंबर पर अब मैं अब उनका सीक्वेंस से नहीं जा रहा हूँ, अब मैं बीच बीच के एलिमेंट ले रहा हूँ जिनका आपको लैटिन वर्ड मालूम होना चाहिए। तो इसमें अगर बात करो तो बच्चा पार्टी आयरन, एक एक्सेप्शन आयरन ले लो। आयरन का लैटिन वर्ड, आयरन का लैटिन वर्ड है फेरम, आयरन को लैटिन में बोला जाता है फेरम, और फेरम से आया यफी, फेरम से इसका सिंबल आया है यफी, यफ कैपिटल ई स्मॉल, फेरम वर्ड से है बच्चा पार्टी। मैं आपको क्लास में पूछ सकता, बाद में मैं आपको रिवीजन के समय पर पूछ सकता कि इनके लैटिन वर्ड्स क्या क्या है, आपको याद रहना चाहिए, लर्न रहना चाहिए बिल्कुल। फिर उसके बाद में मैं 22 नंबर पर बात कर लेता हूँ किसकी, गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गोल्ड की। अगर बात करते हो बच्चा पार्टी तो गोल्ड का सिंबल बड़ा खतरनाक सा आता है, यू, समझ में नहीं आता लोगों को ये यू कहां से आया, तो गोल्ड में तो कहीं ये नहीं है और यू नहीं है, और वहां से ये यू कहां से आ गया, वाह, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चा पार्टी इसके अंदर में। अगर बात करोगे इसका जो लैटिन नेम होता है ना वो होता है एरम, 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 इसका लैटिन वर्ड होता है एरम, और एरम से पहले 2 लेटर मतलब क्या हो गया, ए। उसके बाद में 23 नंबर पर अगर बात कर ले तो बच्चा पार्टी में सिल्वर की बात कर लेता हूं। सिल्वर का अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा आना चाहिए, लेकिन पहले सिलिका के लिए यूज कर चुके हैं तो इसका फिर लैटिन वर्ड लिया गया। लैटिन वर्ड इसका होता है अर्जेंटेनम, 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 और अर्जेंटेनम से अगर बात करते हो फर्स्ट लेटर लिया गया और थर्ड लेटर लिया गया और एजी बना दिया गया, उसको क्या बना दिया, एजी। उसके लिए सिंबल हम यूज करते एजी। उसके बाद में 24 नंबर पर अगर मैं बात करता हूं मर्क्यूरी की बात कर लेता हूं, मर्क्यूरी की बात कर लेता हूं। मर्क्यूरी का नेम अगर लैटिन नेम अगर आप बात करते हो हाइड्राजीरम आता है, मर्क्यूरी का लैटिन नेम हाइड्राजीरम, हाइड्राजीरम आता है। यहां तो हमने हदी कर दी बच्चा पार्टी, पहला लेटर तो लिए लेकिन फिर सेकंड भी छोड़ दिए, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी छोड़ दिए, और 6 नंबर का लेटर लिए इसका, या जी, ठीक है, ये एच लिए यहां से और यहां से जी लिए, तो ये एच जी बन गया बच्चा पार्टी। उसके बाद में और एक बात कर लो, अगर 25 बना देता हूं बराबर, तो इसमें अगर बात करें तो लीड, लीड की बात कर लेता हूं। लीड का भी लैटिन वर्ड है, लीड का भी लैटिन वर्ड है, और लीड का लैटिन वर्ड अगर बात करोगे प्लम्बम, लीड का लैटिन वर्ड है प्लम्बम, प्लम्बम, और प्लम्बम से पी और यहां से बी, तो इसका लिया गया, इसका बनाया गया पीबी, क्या बनाएगा, बनाया गया पीबी, बनाया गया बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से कुछ है कि जो एलिमेंट मुझे लगे कि आपको मालूम होना चाहिए, बाकी के एलिमेंट्स तो आप पता कर सकते हो, जितने इंपॉर्टेंस थे एलिमेंट जिनके मैंने सिंबल्स आपको बना दिया, आपके बुक के अंदर में सिंबल्स दिए भी गए हैं बहुत सारे, और आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ले लो बच्चा पार्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, पहले तो ले लिए क्या आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सिंबल सिस्टम कैसे आया, क्या आया, आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल अगर बता दो इसका कॉन्सेप्चुअल अगर बता दो तो सबसे पहली चीज सिंबल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए किसने बताए थे, डाल्टन सर ने, क्योंकि डाल्टन सर ने एक आइडिया दिए थे कि सिंबल को यूज करके हम एलिमेंट को याद रखा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े नाम याद रखना बहुत पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसे बताया 2-3 नाम रहे तो बराबर याद रहता है, लेकिन जब एलिमेंट आते गए तो उनको सारे नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए डाल्टन सर ने आइडिया दिए थे कि अपन सिंबल से यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके जो सिंबल्स उन्होंने दिए वो सिंबल साइंटिस्ट लोगों ने बोले कि गलत है, इनको याद नहीं रखा जा सकता। फिर बर्जेलियस सर आए, उन्होंने सिंबल बताए, उनके सिंबल्स को आईयूपीएसी नाम की सोसाइटी जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने क्या किया, बिल्कुल क्या किए, चलो बोले ठीक है आपका सिंबल सिस्टम सही है, हम ऐसे ही नाम इनको देंगे।
ठीक है। इस तरीके से फिर नाम दे देगी और वो कमिटी एलिमेंट का नाम भी सिलेक्ट करती है और उसके सिंबल को भी क्या करती है, सिलेक्ट करती है। उनमें बताए फर्स्ट लेटर को यूज करो या फिर फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लेटर या फिर फर्स्ट लेटर के साथ में कोई भी एक लेटर, या फिर चौथी चीज आप उसके लैटिन नेम पे से उसके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर या फर्स्ट और अदर लेटर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये ऐसा कॉन्सेप्ट था और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को उस छोटे फॉर्म से हम छोटा सिंबल क्या होता है, छोटा फॉर्म होता है बच्चा पार्टी, उस छोटे फॉर्म से हम आसानी से इजी वे से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको और आपको चीजें समझ रही है बच्चा पार्टी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन्स पर क्लिक करो ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।